नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल के किन्नौर जिले के उस जादुई गांव में जिसका नाम है कल्पा। यहाँ की सुबह शुरू होती है बर्फ से ढके किन्नर कैलाश पर पड़ती सुनहरी रोशनी से और फिर हवा में घुलती है पहाड़ों की एकदम शांत सुकून भरी ठंडक। संकीर्ण पहाड़ी रास्ते, चारों तरफ सेब के बागान और लकड़ी की पारंपरिक घर सब मिलकर कल्पा को बना देते हैं एक पोस्ट कार्ड जैसा खूबसूरत स्थान। अगर आप पूरे हिमालयन वाइब महसूस करना चाहते हैं तो भाई कल्पा वही जगह है जहां आते ही दिल कह उठता है, वाह, यही है मेरा हिल स्टेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कल्पा का सफर। आज हम निकल पड़े हैं शिमला से हिमालय के इस दुर्गम और रोमांचक रास्ते पर। जिस सड़क पर हम चल रहे हैं उसे तिब्बतियन रोड या हिंदुस्तान तिब्बत रोड भी कहा जाता है। शिमला से कल्पा की दूरी लगभग 236 किलोमीटर है। अगर आपको इतना लंबा सफर एक ही दिन में करना मुश्किल लगे तो आप सराहन में एक नाइट स्टे कर सकते हैं। सराहन एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है, शांत, ठंडा और बेहद सुहावना। शिमला से सराहन की दूरी करीब 160 किलोमीटर है। पूरी यात्रा के दौरान हमारे साथ बहती रहती है कभी बसपा नदी तो कभी सतलुज नदी, और रास्ते भर इन दोनों की आवाजें इस सफर को और भी खूबसूरत बना देती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमारी आंखों के सामने अचानक उभर कर आता है बर्फ से ढका हुआ भव्य किन्नौर कैलाश पर्वत, और तभी मालूम पड़ता है कि हम पहुंच गए हैं रेकांगपिओ में, जो किन्नौर जिले का मुख्य शहर है। यहां से कल्पा अब सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, यानी असली हिमालय की गोद में बस कुछ ही क्षण और हम पहुंचने वाले हैं उस शांत सुकून भरे शहर कल्पा में। रेकांगपिओ पहुंचकर सबसे पहले हमने देखा वहां का एक शांत और बेहद खूबसूरत मोनास्ट्री। पीली लाल रंग की प्रार्थना झंडियां, पहाड़ों में गूंजती मंत्रों की धुन। कुछ देर वहां बैठकर मन एकदम हल्का हो गया। मोनास्ट्री देखकर जब हम वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में एक पहाड़ी परिवार से मुलाकात हुई। उनके सेब के बागान के पास से गुजरते समय उन्होंने हमें अपने हाथ से तोड़कर ताजा सेब खिलाया। ये अनुभव सच में इतना खास था कि कहना मुश्किल उस पल में लगा। इससे खूबसूरत मोमेंट मेरी लाइफ में कभी नहीं आया। हिमालय का ये छोटा सा ताजा सेब हमारी पूरी यात्रा का सबसे प्यारा, सबसे यादगार पल बन गया। और हम जिस होटल में रुके उसकी लोकेशन सच में कमाल की थी। पूरा होटल सेब के बागान के बीचों बीच बना हुआ। कमरे में घुसते ही सबसे पहले जो चीज दिल जीत लेती है वो था बालकनी से दिखने वाला किन्नर कैलाश पर्वत। बर्फ से ढका हुआ वो विशाल पहाड़ हमारे कमरे के सामने ही खड़ा था, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा दृश्य। होटल में एंट्री करते ही दरवाजे के पास एक हरा सेब का पेड़ था। हाथ बढ़ाकर जब पहली बार उस सेब को छुआ तो एहसास हुआ कि हिमालय में आकर सेब को छूने और महसूस करने का अनुभव बिल्कुल ही अलग होता है, जैसे प्रकृति खुद अपना स्वागत कर रही हो। लोकेशन शानदार, कमरा साफ सुथरा और सामने किन्नर कैलाश। सच कहें तो कल्पा में हमारे ठहरने की शुरुआत ही जादुई हो गई। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का एक्सप्लोरेशन। अगली सुबह हम निकल पड़े रोगी गांव देखने के लिए, जो समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतने ऊंचाई वाले पहाड़ों में पैदल चलकर
किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने का एहसास ही कुछ और होता है। मानो हर कदम आपको हिमालय के और करीब ले जा रहा हो। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, सामने खड़ा कैलाश पर्वत मानो हर पल हमारा स्वागत कर रहा था। रोगी गांव की तरफ जाते हुए हवा ठंडी होती जाती है, रास्ते शांत होते जाते हैं और मन में एक अलग ही रोमांच भर उठता है। सच में 10,000 फीट पर पैदल चलने का ये अनुभव बिल्कुल अनोखा था। एक ऐसा पल जिसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। पहुंच गए कल्पा का सबसे मशहूर और रोमांचक स्थान, सुसाइड पॉइंट। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। यहां से नीचे की तरफ एक गहरी खाई दिखाई देती है जो इतनी नीचे जाती है कि नजर भी पूरा तल नहीं पकड़ पाती। सामने दूर तक फैले पहाड़ों के व्यू, बादलों का खेल और हवा की सीटी सब मिलकर इस जगह को एकदम सिनेमैटिक बना देते हैं। लेकिन दोस्त, यहाँ की सड़क किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं, संकरी, घुमावदार और एकदम किनारे से जाती हुई। इसलिए यहाँ घूमते समय सावधानी सबसे जरूरी है। ध्यान से चलें, किनारे पर बिल्कुल ना जाएं और फोटो लेते वक्त भी पूरी सतर्कता रखें। सुसाइड पॉइंट की खूबसूरती दिल जीत लेती है और इसकी गहराई एक पल के लिए सांस रोक देती है। यही है कल्पा का वो रोमांच, जहां प्रकृति अपनी सुंदरता और शक्ति दोनों का एहसास एक साथ कराती है। दोस्तों, यही था हमारा आज का कल्पा सफर। आशा है आपको हिमालय की ये शांत वादियां, किन्नौर कैलाश के नज़ारे और हमारी पूरी जर्नी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगली बार आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त ब्लू कॉम्पास चैनल से। अब चलिए मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा में। धन्यवाद और नमस्कार।